नमस्ते। इस हफ्ते का वीकली आउटलुक देखने से पहले हम पिछले हफ्ते का एक बार रिव्यू लेते हैं। पिछले हफ्ते मार्केट आउटलुक डेली पे मैंने 5 ही दिनों सवेरे 6 बजे निफ्टी में क्या होने की संभावनाएं ये प्रिडिक्ट की थी। उसमें से 4 एकदम सटीक रही। शुक्रवार का हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो टूटता नजर आया और उधर से हमने अच्छी गिरावट देखने को मिली। तो ये स्ट्राइक रेट बहुत बेहतरीन रही। दूसरी चीज़, हमने जो वेव थ्योरी पे जो वर्कशॉप अनाउंस किया था वो उसका रिस्पांस बहुत ही शानदार रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बैच फुल हो चुकी है और अगर हम देखते हैं वेव थियरी के वर्कशॉप के क्लिक करते हुए तो ये बैच फुल हो गई है और उसी रेट में जो डिस्काउंटेड है, इनॉग्रल इंट्रोडक्टरी ऑफर है हमारी, उसी रेट में हमने 24 अगस्त को यानी रविवार को वापस एक बार एक वर्कशॉप अनाउंस किया है उसी रेट पे। उसके बाद 13 सितंबर को वो 9,000 का हो जाएगा, उधर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो अगर किसी ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो मेरा मानना है कि ये इनॉग्रल ऑफर का एडवांटेज लेना चाहिए। चलो अभी शुरुआत करते हैं हम इस हफ्ते का वीकली वीडियो। तो पहले जाते हैं हम निफ्टी पे। देखिए, निफ्टी का अगर चार्ट देखते हैं तो हम लगातार हमें देखने को मिला है कि 24,500 एक बहुत अहमियत वाला लेवल था। पिछले हफ्ते भी मैंने कहा उसके नीचे हम शुक्रवार को बंद होते नजर आए। अगर हम इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हमने ये देखा है कि लगभग 6 हफ्तों से हम लगातार करेक्ट होते नजर आ रहे हैं, पर जोर से बिकवाली नहीं आ रही है। इसका ये मतलब हुआ कि हम ड्रिफ्ट हो रहे हैं। हालांकि वीकनेस बिल्कुल दिखाई दे रही है, हायर लेवल्स पे हम टिक नहीं रहे, पर इंपॉर्टेंट बात यह है हम ड्रिफ्ट हो रहे हैं। ड्रिफ्ट होने के दो कारण हो सकते हैं। पहला तो जितना डिमांड होना चाहिए उतना नहीं है, और दूसरा कि जो ट्रम्प साहब ने पूरी दुनिया पे टैरिफ का प्रेशर लगा के रखा है, इसके वजह से फ्रेश इन्वेस्टर्स सामने से आके बाय नहीं कर रहे। तो ये ड्रिफ्टिंग बिल्कुल ठीक है। तो मेरा मानना है कि इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए ये अगर हमें समझना है तो हमें टेक्निकल लेवल्स देखने पड़ेंगे। तो अभी के लिए टेक्निकल लेवल्स, जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, अभी ये नेकलाइन की लेवल रहेगी जो कि लगभग 24,200 के आसपास है। तो ये 150 पॉइंट की और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। उधर से अगर थोड़े से भी बादल दूर हो जाते हैं, क्लैरिटी आ जाती है, तो मुझे लगता है कि वापस एक बार अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिल जानी चाहिए। 24,200 इस हफ्ते के लिए टेक्निकली मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। ऑन द हायर साइड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे सप्लाई है, तो मुझे लगता है कि जो पहला सपोर्ट था वही अभी रेजिस्टेंस बनेगा। इसका मतलब है 24,500 यानी इधर से 150 पॉइंट ऊपर ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इसके ऊपर अगर हम कंसिस्टेंटली 1 2 3 दिन अगर रह जाते हैं तो मुझे लगता है कि हमें बॉटम जो ढूंढना चाहते हैं वो मिल गया, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। तो 24,500 ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा इस हफ्ते के लिए। हमें दो लेवल्स देखने हैं, नीचे में 24,200 सपोर्ट के तौर पे और रेजिस्टेंस लगभग 24,500 जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन के आएगा। दोनों लेवल्स पे हमें ये देखना है कि इसके ऊपर या नीचे मार्केट रह रहा है क्या नहीं। उसके उसके साथ साथ हमें मार्केट आउटलुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि डेली डेवलपमेंट्स के हिसाब से हम वो लेवल्स भी देखते हैं, ऑप्शन चेन डेटा भी देखते हैं और अभी पोजीशंस कैसे पैन आउट हो रही है ये भी देखते हैं, और उसके हिसाब से हम एक ट्रेंड एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। चलिए अभी हम इधर ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं। ऑप्शन चेन डेटा क्या इंफॉर्मेशन दिलाता नजर आ रहा है ये देखेंगे। हम अभी देख रहे हैं 14 अगस्त एक्सपायरी का वीक। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस हफ्ते 4 ही ट्रेडिंग दिन है। तो ऑन द लोअर साइड सबसे बड़ा ओआई जो है वो है 24,000। देखिए ये क्यों हो रहा है, इतना दूर क्यों चला गया। इतना दूर इसलिए चला गया क्योंकि
ट्रम्प साहब जिस तरीके से अनाउंसमेंट करते हैं, कोई भी पोजीशंस स्ट्रांग लेने के लिए दिक्कत आ रही है तो नीचे में थोड़ा सा दूर होके थोड़ा सा पोजीशंस बना रहे जहां पे ऑप्शंस का प्रीमियम थोड़ा छोटा होगा और वो हेज पोजीशन रहेगी। इसलिए ये ओपन इंटरेस्ट हमें 24,000 में देखने को मिल रही है, जहां पे प्रीमियम लगभग 25-26 रुपए का देखने को मिल रहा है। तो अगर 3 दिन ट्रेडिंग के है, एक्सपायरी के लिए 4 दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, तो मेरे ख्याल से 25 रुपए एक अच्छा खासा प्रीमियम है जो कि आपकी पोर्टफोलियो को हेज कर सकेगा, जिन्होंने पुट बाय करके अपने पोर्टफोलियोज हेज किए हैं। तो ये पहला एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से। पर मुझे इधर स्ट्रांग पुट राइटिंग नहीं देखने को मिल रही है। उसके बिल्कुल विपरीत हमें 150 पॉइंट ऊपर ही, यानी 24,500 में ही 1.5 लाख का ओआई हमें देखने को मिल रहा है। यानी ऊपर में बहुत सारे शॉर्ट पोजीशंस बनते नजर आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि शॉर्ट पोजीशन बन रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी बार मार्केट ऊपर जाती है, उधर से बिकवाली हमने पिछले हफ्ते देखने को मिली, तो थोड़ा सा बेयर्स का गट फीलिंग और स्ट्रांग होता नजर आ रहा है, उनका हौसला बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये अच्छी बात है बुल्स के लिए, ये समझिए, और वो मैं समझाऊंगा मैं पीसीआर का चार्ट दिखाते हुए। तो ये जो 24,500 का लेवल है, मैंने टेक्निकली भी कहा, जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था वो अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर हम इसके ऊपर 2 से 3 दिन अगर वापस एक बार कॉन्कर कर लेते हैं ये लेवल, तो मेरे ख्याल से हमें शॉर्ट कवरिंग रैली इस एक्सपायरी पे देखने को मिल सकती है। अभी आते हैं जिसका मैंने जिक्र किया कि पुट कॉल रेशो देखिए अभी क्या वैल्यू है। अभी वैल्यू है इसकी 0.662, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन। इसका ये मतलब हुआ दोस्तों कि इन लेवल्स पे आपको शॉर्ट करना बहुत हानिकारक हो सकता है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से इन पुट कॉल रेशो के वैल्यू को आपको शॉर्ट करना थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिवॉर्ड्स बहुत कम है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमेशा 1:3 होना चाहिए। अभी मुझे लगता है कि 1:1 भी नहीं है, तो रिस्क ज़्यादा है इधर से शॉर्ट करने के लिए, ये पीसीआर बता रहा है, यानी इधर से एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे हमने वो जो वीकली चार्ट देखा है, तो उस हिसाब से हमें ये देखने को मिल रहा है। देखिए, बैंक निफ्टी अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी के अगर कंपैरिजन करते हैं तो मार्केट आउट परफॉर्मेंस दिलाता नजर आ रहा है, और जो अर्लियर टॉप्स थे 54,000 के आसपास, वो वापस एक बार टेस्ट होते नजर आ सकते हैं वर्स्ट के सिनेरियो में। मैं इसके नीचे जाते हुए नहीं देख रहा हूं। अगर ये इस 54,000 या उसके पहले ही अगर यू टर्न ले लेता है तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा हमें मेजर करने के लिए कि वापस मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है। तो टेक्निकली ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑन द हायर साइड अगर देखते हैं तो 56,000 एक छोटा सा बैरियर रहेगा। अगर इसके ऊपर चलते हैं तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। कमोडिटीज में मैंने सारे चार्ट्स देखे हैं, इसमें मुझे कोई खास नहीं दिखाई दे रहा है। ये क्रूड का चार्ट है, एकदम रेंज बाउंड है। ऑन द हायर साइड एक अच्छे खासा आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और जिस तरीके से ये हमें रेजिस्टेंस है, मुझे नहीं लगता कि क्रूड जल्दी ऊपर आएगा। और जो रशिया हमें सपोर्ट कर रही है, इंडिया को सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छी बात है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो मेरे ख्याल से क्रूड का अपसाइड लिमिटेड है, थोड़ा सा नीचे आने की संभावना बनती है। मेजरली एक रेंज बाउंड आपको क्रूड में ट्रेड होते नज़र आ जाना चाहिए। गोल्ड, सिल्वर आदि कमोडिटीज़ में भी कोई खास पैटर्न्स देखने को नहीं मिल रहा है, तो मेरा मानना है कि ये अवॉइड लिस्ट में रहेगा। उसी तरह बाकी के सेक्टरल इंडाइसेस, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसमें भी ऐसे कोई पैटर्न्स नहीं है जहाँ पे आपको बहुत अच्छी मूव देखने को मिलेगी।
दो तीन, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी कहा, दो तीन इंडाइसेस है मेरे ध्यान में जहाँ पे हम ब्रेकआउट के बहुत नज़दीक आ चुके हैं। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा बिल्कुल उसके ऊपर मेरा व्यू आपको मैं दिलाता नज़र आ जाऊँगा। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते वापस एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।